हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। समस्त व्याख्यान मालाओं, संस्कार मालाओं और समुत्कर्ष समिति को ऊर्जा प्रदान करने वाले आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मुझे समुत्कर्ष समिति के परिचय का आदेश हुआ है। समुत्कर्ष समिति के परिचय को कम शब्दों में बांधना अब ऐसा लग रहा है कि मुश्किल लगता है, फिर भी किंचित मात्र शब्दों में संक्षेप में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। समुत्कर्ष समिति का उद्भव आज से लगभग 21 वर्ष पूर्व हुआ, सन 2001 से। इस समिति के गठन के पीछे अभीष्ट उद्देश्य यह रहा है कि वर्तमान में समाज से वसुदेव कुटुंबकम का जो भाव था हमारा, वह कहीं विलुप्त हो रहा है, उसे पुनः जागृत करना। सामाजिक समरसता को बढ़ाने के कार्यक्रम आयोजित करना, हमारे गौरवशाली इतिहास एवं संस्कृति से समाज के खासकर युवा पीढ़ी को पुनः परिचित कराना और उसके लिए जागरूक करना, पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता करना। इसके साथ ही मुख्य रूप से आज समाज से जो संवेदनशीलता का स्तर गिरता जा रहा है और उस कारण समाज में विषमताएं फैल रही है, उनको कहीं जाकर के, दूर जाकर के उन पर चोट करना और उन्हें पुनः संवेदनाएं स्थापित हो सकें। वसुदेव कुटुंबकम से तात्पर्य भी यही है कि आज हमारे साथ में जो जुड़ा हुआ है वह कहीं पीड़ा में है, वह कहीं दर्द में है, तो उसे हम संभाल सकें, उसे हम संबलन दे सकें। किंतु आज समाज से यह सब हट रहा है, तो समुत्कर्ष समिति ने यह दायित्व अपने कंधों पर लिया कि कहीं हम समाज में संवेदनाओं को जागृत कर सकें। इस संदर्भ में समुत्कर्ष समिति द्वारा वर्ष 2001 से प्रारंभ कर आज तक विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से समाज में संस्कृति एवं संस्कारों के संरक्षण के कार्य करने हेतु निम्नलिखित प्रकल्प, जिनका वाचन मैं आपके सामने करूंगा, कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिनका वर्षवार विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम 2001 से, चूंकि समाज में जागरूकता लाने के लिए शिक्षा का होना जरूरी है और खास तौर से वह वंचित वर्ग, वह दलित वर्ग जो समाज से कहीं अपने आप को हटकर दूर मानता है, उसे शिक्षा से जोड़ना। तो समिति ने सबसे पहले कच्ची बस्तियों में, झुग्गी झोंपड़ियों में शिक्षा के प्रसार हेतु अपना कार्यक्रम प्रारंभ किए। इसके बाद में समुत्कर्ष समिति ही ऐसा बीड़ा उठाया जिसने जनजाति आवासीय जो छात्रावास हैं उन्हें कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया। वर्ष 2013 से समुत्कर्ष पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया गया। 1 मिनट के लिए समुत्कर्ष पत्रिका के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम में से काफी लोग उसका वाचन करते हैं, उसके पाठक हैं। समुत्कर्ष पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रति माह समस्त सामग्री प्राप्त करते हैं। सभी प्रकार के स्तंभ उसमें उपलब्ध हैं और आज धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पाठकों के मन में ऐसा हो गया है कि यदि वह 2 दिन लेट आती है तो भाई साहब मुझे तो पूछने लग जाते हैं पत्रिका कहाँ है। पत्रिका का इतना प्रभाव है। जो नहीं जुड़े हुए हैं कृपया जुड़ने का प्रयास करें। फिर वर्ष 2014 से प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को समुत्कर्ष मासिक गोष्ठी आयोजित की जाती है। उस मासिक गोष्ठी में समसामयिक या ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की जाती है। यह भी एक शिक्षा का माध्यम है, क्योंकि उस गोष्ठी में उपलब्ध समस्त वक्ताओं को या समस्त प्रतिभागियों को बोलना आवश्यक है, अपना अभिव्यक्ति देना जरूरी है। यह भी एक अभिव्यक्ति को प्रदान करने के लिए शिक्षा का वातावरण तैयार करता है। वर्ष 2015 से
समोत्कर्ष समिति ने चैरिटी व्याख्यानमाला प्रारंभ की, जिसका वर्णन अभी गिरीश जी भाई साहब ने आपके समक्ष किया था कि इतनी व्याख्यानमालाएं हो चुकी है। और इन व्याख्यानमालाओं ने समोत्कर्ष का जो मूल उद्देश्य है कि सभी का उत्कर्ष करना, सभी को उत्कर्ष की ओर ले जाना, कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब समोत्कर्ष व्याख्यानमालाएं आयोजित की जाती थी वर्ष में एक बार, तो समस्त प्रबुद्ध श्रोतागणों द्वारा यह मांग की गई कि यह एक वर्ष के अंतराल में होना बहुत दूर लगता है, कहीं इसे बच्चों से भी जोड़ा जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर दूसरी एक और व्याख्यानमाला शब्द न देकर के उसे दिया गया संस्कार माला। समोत्कर्ष संस्कार माला भी प्रतिवर्ष जून माह में आयोजित की जाती है। उसके अंतर्गत बाल मन में राष्ट्रीयता, देश प्रेम के भाव जागृत करना और उससे जुड़ी हुई सारी बातों को वहां पर लिया जाता है। इसके बाद में समिति ने 7वां प्रकल्प है, वर्ष 2017 से रक्तदान प्रारंभ किया गया। रक्त की कमी क्या क्या नहीं दिखा देती है, पिछली हुई संस्कार व्याख्यानमाला में तरुण जी भाई साहब ने भी उसके बारे में बताया था। और हम सभी ने अभी इस कोरोना के कालखंड में बहुत जूझे हैं। अभी ये जो डेंगू महामारी आई थी, बीमारी आई थी, इसमें आपको ध्यान होगा कि खून की जहां कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स के लिए घूमता फिरता है, दौड़ता फिरता है, 5-5 दिन 7-7 दिन पेशेंट इसलिए लेटा हुआ है कि उसको रक्त नहीं मिल पा रहा है। तो इस समग्र को देखते हुए समोत्कर्ष समिति द्वारा वर्ष में 2 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। और यह रक्तदान शिविर जो व्याख्यानमालाएं होती हैं उनसे 1 महीना पहले, जून माह और दिसंबर माह में व्याख्यानमालाएं आयोजित की जाती है, तो मई और नवंबर माह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपा करके इस रक्तदान के महत्वपूर्ण कार्य से आप अवश्य जुड़ें। वर्ष में 2 बार रक्तदान अवश्य करें और कम से कम एक व्यक्ति को जरूर रक्तदान के लिए आप प्रेरित करें। 8वां प्रकल्प है, 2017-18 से ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर के वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। हर एक विद्यालय में वृक्ष मित्र के नाम से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और जुलाई और अगस्त माह में इसे आयोजित किया जाता है। यहां पर मैं एक बात और बताऊंगा, एक चीज और बताने के, 2017 से समोत्कर्ष समिति ने समोत्कर्ष क्लब के माध्यम से विद्यालयों में बाल सभाओं का आयोजन प्रारंभ किया कि बालकों के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना जागृत हो सके, बालकों में संवेदनाएं जागृत हो सके, बालकों में सामाजिक समरसता का विकास हो सके। इस बात के लिए बाल सभाओं का आयोजन किया जाता रहा। और बड़े गौरव की बात है कि इन दोनों बातों को लेकर के, बाल सभाओं को और वृक्षारोपण कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किया गया और समिति के कार्यक्रमों के प्रारंभ होने के बाद राज्य सरकार द्वारा इसे अनिवार्य रूप से विद्यालय में लागू किया गया। जो करतल ध्वनि से आप सभी इस बात को स्वागत करें कि राज्य सरकार द्वारा इसे लागू किया गया कि विद्यालयों में बाल सभाओं का आयोजन किया जाए और बड़े लार्ज स्केल पर इसको किया गया और इसका प्रभाव सामने निकल करके आया। 9वां प्रकल्प है, समोत्कर्ष समिति के आगे के कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आप भी जुड़े उनसे। घर घर तुलसी, प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य हो जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला है। कृपया करके, क्योंकि आपने देखा है कोरोना कालखंड में ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर के लिए दौड़ रहा है, तो हम छोटे छोटे प्रयासों से ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा प्रकल्प जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, घर घर पुस्तकालय। समोत्कर्ष समिति द्वारा जितनी व्याख्यान मालाएं होती हैं, संस्कार मालाएं आयोजित की जाती हैं, इन सभी के जो सामग्री है उसको इकट्ठी करके विशेषांक प्रकाशित किए जाते हैं, प्रकाशन प्रकाशित किए जाते हैं। तो घर घर के अंदर हम उन प्रकाशन को रखें एक पुस्तकालय के रूप में, ताकि बच्चे पढ़ें और भी जो जानकार रखते हैं, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो पढ़ें, ताकि इस तरफ हम आगे प्रेरित हो सकें। तीसरा प्रकल्प, मेरा निवेदन है आप सभी से कि कहीं ना कहीं वर्ष में हम चैरिटी जरूर करें, क्योंकि बिना अर्थ के किसी भी कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
तो समुत्कर्ष समिति एक नया आयाम लेकर के सामने आ रही है, प्रस्तुत किया जा रहा है आपके समक्ष कि प्रतिवर्ष 2000 रुपये, अगर एक वर्ष में हम 2000 रुपये की चैरिटी करते हैं तो एक महीने में लगभग 180 रुपये हमारे पास बट करके आते हैं, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए समुत्कर्ष हित चिंतक के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये कुछ बातें समुत्कर्ष समिति लेकर के आपके सामने उपस्थित है। आप सभी का एक बार पुनः इस व्याख्यानमाला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इसी प्रकार से आप सहयोग प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।